भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं? जब धर्म की हानि हो जाए तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं एक। अब धर्म की हानि हो जाए तो दुखी कौन होगा? साधु पुरुष होंगे वह दुखी होंगे। असाधुओं के लिए तो क्या धर्म और क्या अधर्म। असाधु तो अधर्म के पक्षधर होंगे। तो साधुओं की रक्षा के लिए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लूंगा। अब लोग कहते हैं कि ठाकुर जी आएंगे और इन पापियों का नाश करेंगे। कहने वाला कौन है? छोटा पापी। छोटा पापी क्या कहता है कि ठाकुर जी आएंगे इन बड़े पापियों का नाश करेंगे। कोई साधु कह रहा है क्या ऐसा? भगवान तब अवतार लेंगे जब साधु होंगे कोई धरती पर। हम साधु हैं क्या? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, भीतर देखा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। हम अपने भीतर देख ही नहीं रहे। क्या हम साधु हैं? प्रश्न यही है कि क्या हम साधु हैं? हम साधु नहीं है। जब हम साधु नहीं है तो भगवान निकम्मे है क्या हमारे लिए अवतार लेंगे? पहले हम स्वयं को साधु बनाए। हम साधु बन जाते हैं, फिर भी यदि कोई हमें आकर त्रास देता है, पीड़ा देता है, तब हमारा अवतार करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। हम तो साधु है नहीं, बस हम छोटे पापी हैं। बड़े पाप करने की हमारी ताकत नहीं है तो बड़े पापी हमको सताते हैं, और जब बड़े पापी सताते हैं तो हम कहते हैं भगवान इनका नाश करो। भगवान तो करेगा तो सबका नाश करेगा, उद्धार तो सिर्फ साधुओं का करेगा। तो यदि आप चाहते हो कि भगवान अवतार ले, भगवान धरती पर आए, तो आपको साधु बनना प्राथमिक शर्त है। धरती को बीज दोगे तो धरती फसल देगी। धरती पर कोई साधु होंगे, वो पुकार करेंगे तो भगवान उनकी पुकार सुनकर आएंगे। ऐसे भगवान नहीं होते। हमको साधु नहीं बनना है और भगवान चाहिए, तब भगवान आने वाले नहीं है। चोरों के राजा डाकू होते हैं और डाकुओं के राजा ठग होते हैं। जो चोर होते हैं ना, चोरी करके चीजों का संग्रह करते हैं, और डकैत होते हैं वो चोरों को लूट लेते हैं। छोटे मोटे व्यापारी आजकल करों में, चीजों के व्यवहार में चोरी करके धन एकत्रित करते हैं, और भ्रष्ट राजनेता डाकुओं की भांति उन्हें लूट लेते हैं। भ्रष्ट अफसर डाकुओं की भांति उन्हें लूट लेते हैं, और जो ठग होते हैं वो उन्हें भी लूट लेते हैं। तो यह क्रम चलता है, चोर डाकू ठग। इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले आप साधु बन जाओ। साधु बनोगे तो उनसे बचाने के लिए भगवान आएंगे। तो भगवान के अवतार का क्या कारण है? धर्म की रक्षा। अब जो कहते हैं ना कि पनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ियां बेचने नहीं आता है, श्याम धर्म की रक्षा के लिए आता है। आपकी धर्म में रुचि होगी तो श्याम आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके संसार में आएगा। ये तो चूड़ियां चूड़ी कर बेचेंगे। चूड़ियां बेचने के लिए भगवान निकम्मा नहीं है आपका। ध्यान रखना, इन चीजों से बच के रहो। यही चीजें जीवन में भ्रमित कर देती हैं। ये सब माया है। ब्राह्मयानी सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। इस माया से बच के रहो। यह माया आपको भगवान से दूर कर देती है। भगवान लीला करते हैं। लीला करने वाले बहुत से नट बैठे हैं, अभिनेता बैठे हैं, भांड बैठे हैं। उनका काम है नाचना, कूदना, लीलाएं, नाटक करना, मनोरंजन करना। भगवान मनोरंजन नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? एक अजामिल था, उसके कई पुत्र थे। जीवन भर उसने कई कुकर्म किए। अंत में क्या जची, उसके एक पुत्र हुआ। अब जो कामी लंपट होते हैं उनके बुढ़ापे में भी संतान होती रहती है। 70 वर्ष का है और उसके लड़का हो गया नई वाली स्त्री से। अब कोई साधु आए हुए थे,
साधु आए तो उसने सोचा जीवन पर पाप ही तो किया है, साधुओं को भोजन करवाने घर पे। अब भोजन के लिए साधु को निमंत्रण दिया तो साधु के घर में पैर पड़े, और जब साधु के पैर पड़ते हैं, संतों के जब घर में चरण पड़ते हैं, कुछ सकारात्मकता अवश्य आती है। हम साधुओं को भोजन करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं? साधु आएंगे, भोजन करके चले जाएंगे, हम दक्षिणा देंगे, लेकर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तो भी घर में कुछ न कुछ भला हो जाएगा। सूर्य उगता है ना तो प्रकाश करके जाता है, सूर्य आता है सुबह शाम को जाता है, और जब तक रहता है तब तक संसार में प्रकाश करके जाता है। साधु उसी सूर्य के अंश हैं, जितनी देर आएंगे उतनी देर तो प्रकाश करके जाएंगे। अब साधु आए, अजामिल की बुद्धि बदल गई, बोला महाराज ये मेरा छोटा बालक है, इसका नामकरण आप कर दीजिए। साधु श्री हरि के भगत थे, बच्चे का नाम कर दिया नारायण। तो व्यक्ति की गति क्या होती है? जो अंत समय में मन में चीज बसती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। और ये बात कौन कहता है? जड़ भरत की कथा कहती है, वही भागवत कहती है, सुनी है ना आपने? जड़ भरत जी का मन रह गया मृग में, और अगला जन्म मृग का मिल गया। तो अंतिम समय में आपका मन जहां रहेगा आपकी गति वो हो जाएगी। अब अजामिल का अंत समय आ गया, और सबसे छोटा बालक होता है वो माता पिता को विशेष प्रिय होता है। अब वो नारायण नारायण दिन भर नारायण नारायण जपता है। दादा दादी होते हैं ना तो पोतों को बुलाते रहते हैं, बार बार काम होता है चाहे नहीं होता है बुलाते रहते हैं। और बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो झुंझलाते हैं, क्या काम क्या है, बार बार बुलाते हो, मुझे मेरा काम करने दो। तो अब वो नारायण 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 करता रहता है, नारायण को बुलाता रहता है, और नारायण अपने कार्य में व्यस्त है। नारायण उसका छोटा बेटा अपने कार्य में व्यस्त है। अब करते करते बुलाते बुलाते उसका स्वभाव बन गया, और अंत समय में ये हुआ कि इधर प्राण निकलने वाला है, और जब प्राण निकलने की वेला आई तो नारायण सामने आकर खड़े हो गए। और जब नारायण सामने आते हैं तो क्या होता है? नारायण का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जब हरि आते हैं, दर्शन भी दे जाते हैं, तो अपना लोक अपना धाम अर्थात मुक्ति दे जाते हैं। तो भगवान किसके लिए आते हैं? भक्तों को दर्शन दे तो भक्तों की मुक्ति, और दर्शन ना दे और मात्र वचन दे दे तो भी धर्म की स्थापना, और धर्म के द्वारा व्यक्ति की मुक्ति। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने क्या वचन लिए हैं? उसको हम कहते हैं गीता। स्वयं श्री भगवान के वचन है, जो भगवान ने कहा है वैसे जीवन को चलाओ। आपको जीवन में असफल होने से कोई भी असफल नहीं होने देगा। असफल होने से कौन रोक देगा? मेरा राम, मेरा भगवान, मेरा ठाकुर रोक देगा, और आपको नित्य निरंतर सफलता की ओर ले जाएगा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।